जम्मू में स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण और आशाजनक पहल के तहत इम्प्रिमिस IVF एंड फर्टिलिटी सेंटर का भव्य उद्घाटन किया गया। ये अत्याधुनिक केंद्र अब बांझपन से जूझ रहे दंपतियों को आधुनिक विश्व स्तरीय प्रजनन उपचार सेवाएं उपलब्ध कराएगा। केंद्र का उद्घाटन लद्दाख UT के LG कविंदर गुप्ता ने किया। इस अवसर पर समारोह में कई प्रतिष्ठित अतिथि मौजूद रहे, जिनमें श्याम जाजू, नेशनल वाइस प्रेसिडेंट BJP, जुगल किशोर शर्मा, मेंबर पार्लियामेंट, सुमित अंकुर सिंह, मेंबर मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट मौजूद रहे। उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए कविंदर गुप्ता ने कहा कि वर्तमान समय में बांझपन की समस्या तेजी से बढ़ रही है और ऐसे में इस तरह के उन्नत फर्टिलिटी केंद्रों की भूमिका बेहद अहम हो जाती है। उन्होंने इम्प्रिमिस IVF की आधुनिक तकनीकों और सुविधाओं की सराहना करते हुए भविष्य में लद्दाख क्षेत्र में भी इस केंद्र के विस्तार की आवश्यकता पर जोर दिया। वहीं कार्यक्रम में मौजूद श्याम जाजू ने कहा कि ये केंद्र उन दंपतियों के लिए आशा की नई किरण साबित होगा जो वर्षों से संतान सुख की प्रतीक्षा कर रहे हैं। वहीं सांसद जुगल किशोर शर्मा ने इसे जम्मू के स्वास्थ्य ढांचे को सशक्त करने की दिशा में एक बड़ा और सराहनीय कदम बताया। सुमित अंकुर सिंह ने बढ़ती जनसंख्या के साथ साथ प्रजनन संबंधी चुनौतियों पर गंभीरता से ध्यान देने की जरूरत पर बल दिया। इस अवसर पर इम्प्रिमिस IVF के संस्थापक एवं निदेशक नवीन, CEO अरविंदर सिंह, निदेशक उस्मान दार तथा वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर राकेश समल भी मौजूद रहे। LG कविंदर गुप्ता ने पूरी टीम की सराहना करते हुए कहा कि उनकी मेहनत और समर्पण से ये केंद्र क्षेत्र के लोगों के लिए वरदान साबित होगा। उन्होंने लद्दाख में जल्द एक और केंद्र खोलने की सलाह भी दी। कार्यक्रम का सफल संचालन डॉक्टर राकेश समल ने किया। समापन अवसर पर फर्टिलिटी क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने वाले प्रमुख डॉक्टरों को सम्मानित भी किया गया। इम्प्रिमिस IVF एंड फर्टिलिटी सेंटर एक आधुनिक प्रजनन उपचार केंद्र है जो IVF, IUI एवं अन्य उन्नत फर्टिलिटी सेवाओं में विशेषज्ञता रखता है। केंद्र का उद्देश्य किफायती लागत पर उच्च गुणवत्ता वाला उपचार उपलब्ध कराना है। डॉक्टर अनुराग देखिए, इम्प्रिमिस की तरफ से आज जहाँ IVF सेंटर खोला गया है, सबसे पहले मैं इनकी ऑनर्स को भी मुबारकबाद देता हूँ। इस प्रकार का सेंटर जो पहले भी कश्मीर में खुल चुका है, जिसके बहुत अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं और बहुत से ऐसे इच्छुक लोग जिनको मुश्किलात होती है, वो काफ़ी देर से इच्छुक रहते हैं कि उनके घर में औलाद हो, तो उनके लिए एक सुनहरी अवसर है। मुझे लगता है कि जम्मू में खुलने इस सेंटर के खुलने पर बहुत सी जो आशाएं हैं लोगों के बीच में जागेंगी और जो बताया जा रहा है कि इनके रिजल्ट्स भी मोर देन 80% आ रहे हैं, तो ये बहुत बेहतर है। मुझे लगता है कि और इनको ये भी हमने कहा है कि कुछ ऐसे लोग जो अफोर्ड नहीं कर पाते, उनको भी कुछ मुफ्त OPD करके उनको सुविधाएं देने का प्रयास करें। सर, इनफर्टिलिटी JNK में बड़ी हाई हो रही है दिन ब दिन। सरकार का भी एक फर्ज बनता है इस हवाले से लोगों की मदद करना, या जो इनफर्टाइल कपल्स हैं, सरकार क्या कुछ कर रही है? देखिए, सरकार हमेशा से, जब से सरकार आई, आपने देखा आयुष्मान के माध्यम से लगभग जम्मू कश्मीर तो उसमें 100% उसमें सवाल करता है, जिसमें कि एक मुफ्त इलाज, 5 लाख का बीमा, ये बहुत छोटी बात नहीं। इसके अलावा भी जो बाहर से आए हुए हमारे यहाँ पर मजदूर हैं, लेबर कार्ड बना करके उसके माध्यम से इस प्रकार की सुविधाएं ले सकते हैं। बहुत सारे ऐसे दंपति होते हैं जिनको संतान से वंचित रहना पड़ता है ना, और इस IVF सेंटर की वजह से उनको वो सुख प्राप्त होगा संतान का जो वो चाहते हैं। तो बहुत अच्छी बात है। संतान का ना होना भी कई बार घर का टूटना और परिवार में कलह पैदा करता है, तो वो परिवार भी खुश होंगे, दंपति भी होंगे और उससे कई घर टूटने से भी बचेंगे। तो अच्छी बात है। ये सुविधा एक जम्मू में भी जहाँ पर हमें आज के बाद मिलेगी, इसके लिए मैं जो यहाँ पर आयोजक हैं, नवीन जी हैं, राकेश जी हैं, उनको भी बधाई देना चाहता हूँ और अच्छा कदम है ये उनका जम्मू कश्मीर के प्रति। हेल्थ सेक्टर में साइंस इतना डेवलप हुआ है और ये डेवलप हुआ साइंस जनता तक पहुंचने के लिए इस प्रकार का इनिशिएटिव की आवश्यकता है। आज इस सेंटर के माध्यम से श्रीनगर और जम्मू के लोगों के लिए एक नई सुविधा उपलब्ध हुई है। इसके पहले भी उनका बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहा है। तो नवीन जी और उनकी टीम के माध्यम से इम्प्रिमिस जो यहाँ पर उद्घाटन हुआ है, उसको मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। इससे क्या लगता है, कितना फायदा होगा लोगों को?
निश्चित रूप से इनफर्टिलिटी तैयार होने में लोगों के लिए ये नया जो मॉडर्न टेक्निक है उसका लोगों को फायदा होगा। जी, बहुत ही फायदा होगा, क्योंकि हम जो श्रीनगर में पिछले 3 साल से काम करके आ रहे हैं और हमारा इम्प्रीमेंस आईवीएफ सेंटर जो एनके का नंबर 1 बोला जाता है कि हम जो अपना सक्सेस रेट मेंटेन कर रहे हैं अपना हर चीज का जो प्रेगनेंसी का, तो होप सो हम जम्मू के लिए भी उतना ही डेडिकेशन से हम काम करेंगे। जो साइंस के जो भी साइंस है जो हम काम कर रहे हैं, और एज एन एम्ब्रियोलॉजिस्ट जो मैं हर पेशेंट का जो ट्रीटमेंट जो है जब आते हैं उनका जो होप रहता है, जब नेगेटिव बोला जाता है उनकी आंखों में जो आंसू आता है, हर चीज ये एक साइंस नहीं है, ये एक इमोशन है, क्योंकि एक आशा है एक पेशेंट नीचा जाता पति इनफर्टिलिटी कपल होते हैं उनके लिए। बाकी जो भी पेशेंट है वो आके हमसे रब्ता करे, मिले, एक बार ट्रीटमेंट प्लान किया जाएगा, उसी अकॉर्डिंगली उनका भी प्लान हो सकता है। तो आईवीएफ को समझ नहीं पा रहे हैं कि आईवीएफ है क्या? आईवीएफ कुछ नहीं है, आईवीएफ सिंपल चीजें हैं, जो उनका ही एग्स उनका ही स्पर्म लेके जो है नेचुरली प्रोसेस में नहीं हो पाता है, तो उनका ही एग्स लेके उनका ही स्पर्म लेके हम थ्रू आईवीएफ हो इक्सी हो जो है उनका फर्टिलाइजेशन करके एम्ब्रियो बना के उनके बच्चेदानी में डालते हैं। तो ऐसे कोई और ये कोई पेन वाला ट्रीटमेंट नहीं है, ये प्लानिंग वाला ट्रीटमेंट है। आप आईवीएफ के लिए जो है उनका ही बच्चा रहता है। कितने वक्त में ये ट्रीटमेंट होता है, कितने महीने में? ये महीना जो 2 महीने का होता है, 1 महीने में जो पेशेंट आते हैं हम पीरियड के सेकेंड डे से स्टिमुलेशन करते हैं, जो एक के बदले हम 8-10 एग्स निकालते हैं, फिर जो है एग्स निकाल के एक दिन 10 दिन के इंजेक्शन के बाद फिर जो है उनको एम्ब्रियो में लैब में हम एम्ब्रियो बनाते हैं, थ्रू इक्सी बनाते हैं, क्योंकि एक स्पर्म एक ओसाइट को इंजेक्ट करके फिर उनका बच्चे बना के 5 दिन तक हम कल्चर करते हैं। लेकिन सेम साइकिल हम ट्रांसफर नहीं करते कि हार्मोनल इम्बैलेंस होता है, तो एक साइकिल 1 महीना गैप देके फिर नेक्स्ट साइकिल एफईटी करते हैं, ट्रांसफर करते हैं। तो ओवर एज क्यों होते हैं? ओवर देखिए एआरटी गाइडलाइन जो है आईवीएफ की गाइडलाइन के हिसाब से जो है मेल 55 हो सकता है, फीमेल 50 का हो सकता है, ताकि दोनों मिला के 100 तक हो सकता है। लेकिन ऊपर क्या हो सकता है, अगर कोई पेशेंट का एज ज्यादा है 45-46 है लेकिन मेनोपॉज नहीं हुआ है, तो आके वो भी प्लान कर सकते हैं। तो कितनी सर्जरीज आप कर चुके हैं? अभी तक हमने जो है 5000 से ज्यादा केस कर रखे हैं श्रीनगर में, अभी यहाँ पे भी 100 से ज्यादा केस कर चुके हैं, और जो हम ऊपर वाले के देन से जो है 70% सक्सेस रेट मेंटेन कर रहे हैं। जो भी पेशेंट आते हैं खुशी खुशी जाते हैं, वो हम उनका जो दुआ है वो हमारे लिए काम कर रहा है, बाकी हमारा जो साइंस है उनके लिए है। कुछ लोग आईवीएफ की जो ट्रीटमेंट लेकर भी जो है संतान का पुत्री प्राप्त कर पाते हैं, क्या ऐसा भी है? जी हाँ, वो हो सकता है कि आपने ये फर्स्ट साइकिल की उसमें सक्सेस हो गया नहीं, उसके बाद अगर सेकंड साइकिल में होता है, फर्स्ट साइकिल में अगर सक्सेस नहीं हुआ तो उनका अगर एम्ब्रियो फ्रीज है हमारे पास सरप्लस एम्ब्रियो है तो उसको फिर से जो है ट्रांसफर कर सकते हैं थो करके, और नहीं तो रीस्टिमुलेशन किया जाता है। फिर अगर कोई प्रोटोकॉल चेंज करना है उनके लिए कि कौन सा प्रॉब्लम हुआ, फर्स्ट साइकिल में नेगेटिव हुआ तो हमें उसको एनालिसिस करते हैं किस दौरान नेगेटिव हुआ, तो वो उसको सेकंड साइकिल में कुछ नया प्लान करते हैं, कुछ बेटर हो सकता है उनके लिए, उसका क्वालिटी बेटर हो सकता है, स्पर्म का जो टेक्निक प्रिपरेशन टेक्निक हो कुछ वो भी अच्छे से करके कुछ चेंजेस करते हैं। उसके बाद जो है कोई पेशेंट 2 साइकिल एक फर्स्ट साइकिल में सक्सेस हो जाता है, कोई पेशेंट थोड़ा सेकंड साइकिल में भी सक्सेस होता है। बाकी होप ना हारे, हम यहाँ पे है, जो भी बेस्ट ट्रीटमेंट कर सकते करेंगे। देखिए, अगर मैं आईवीएफ की सक्सेस रेट की बात करूँ तो ओवरऑल जो सक्सेस रेट है लगभग 40 से 50% होता है ओवरऑल, बट अभी हमारा सेंटर जो है वो 70+ यानी 80 के अप्रॉक्स रिजल्ट दे रहा है। और मुझे लगता है इससे जम्मू के जो लोग हैं, जो ऐसे कपल हैं जो कई सालों से ट्राई कर रहे हैं बट वो कंसीव नहीं कर पा रहे हैं, तो उनके लिए बहुत अच्छा बेनिफिट होगा यहाँ पे आने से, क्योंकि आइडियली देखा जाता है कि अभी तक जम्मू कश्मीर के लोगों को ट्रीटमेंट के लिए जम्मू शहर से बाहर जाना पड़ता था, इससे उनका पैसा और टाइम दोनों ही खराब होता था। यहाँ पे इम्प्रीमेंस आईवीएफ के आने से सभी लोगों को फायदा मिलेगा जो फर्टिलिटी का शिकार है, जो लंबे समय से प्रयास कर रहे हैं लेकिन कंसीव नहीं कर पा रहे हैं। तो मैं उन सभी लोगों का वेलकम करना चाहूँगा, आए और किसी अपने अच्छे से कंसल्टेंट से कंसल्ट करें और तभी पता चल पाएगा कि एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या है। कितने दिन का एक प्रोसेस होता है? आईवीएफ का अगर प्रोसेस की बात करें तो लगभग 2 महीने का होता है, 2 महीने में पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। कुछ कपल ऐसे होते हैं जो ओवर एज हो गए होते हैं, खास हाँ बिल्कुल, ओवर एज कपल जैसे अगर किसी के 35+ एज है या 40+ एज है तो ऐसे पेशेंट को थोड़ा कंसीव करने में प्रॉब्लम आती है, बट उसके लिए भी हमारे पास कई सारे ऑप्शन है। जैसे कि कुछ मेडिसिन के थ्रू अगर हमें लगता है कि कुछ पेशेंट कवर हो सकते हैं मेडिसिन के साथ में, तो उनका मेडिसिन स्टार्ट करते हैं। अगर हमें लगता है कि उनकी एज काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है या उनके AMH क्वालिटी बहुत कम है
इमेज का वैल्यू कम है, जो अंडे हैं उनके इतने अच्छे नहीं बन पा रहे हैं, तो ऐसे केस में हम पेशेंट को डोनर के लिए सजेशन देते हैं। अब यहाँ पर ब्रांच में क्या मैसेज रहेगा आपका? हमारा जो मेन मकसद है और जो पेशेंट के लिए जो एक जितना अच्छा कर सकते हैं, मतलब हमारा एक ही मोटिव है, अच्छा रिजल्ट देना, कम पैसा मिला रिजल्ट इलाज करना, और जिसकी वजह से जो ऐसे लोग हैं जिनके पास इतना ज़्यादा पैसा नहीं है, जो अफोर्ड नहीं कर सकते, उन लोगों को भी हम एक इलाज करने का मौका दे सकें। मैं बहुत ही खुश हूँ कि इम्प्रिमिस अब जम्मू में आज श्री कविंदर गुप्ता जी ने इनॉग्रेट किया है, और बहुत खुश हो गए, बहुत इंस्पायर होके गए। ऑलरेडी हम श्रीनगर में 80 to 85% सक्सेस रेट दे रहे हैं, और इंशाल्लाह यहाँ पे भी वही सक्सेस रेट हम मेंटेन करने की कोशिश करेंगे। और आगे हमारे ओडिशा में भी सेंटर है, वहाँ पे भी हम यही कोशिश करेंगे कि 80 to 85% सक्सेस रेट है। और लोगों के दिमाग में आईवीएफ को लेकर काफी ज्यादा दिमाग में जो है नेगेटिव थिंकिंग चलती है, तो उसको लेकर क्या बोलना चाहिए? देखिए, आईवीएफ उनको लगता है कि एक, अभी भी लगता है लोगों को कि एक टैबू है, ठीक है, ये पता नहीं क्या है, ये अपना बच्चा नहीं होता है। कि आईवीएफ एक एडवांस टेक्नोलॉजी है। इसमें क्या है, अगर पुरुष के अपने स्पर्म्स होंगे और महिला के अपने एग्स होंगे, ठीक है, दोनों सेल्फ गमीट्स होंगे, तो वो बिल्कुल भी गलत नहीं है। अभी भी एक मैं देखती हूँ कि सोसाइटी में अभी भी कल्चरल एक्सपेक्टेशंस है इसके रिलेटेड, बट कहीं ज़्यादा डिफरेंस अब आ गई है लोगों में, क्योंकि लोगों को समझ आ चुका है कि इस ट्रीटमेंट से हमें फ़ायदा ही मिल रहा है। जो हम सालों भर अपना टाइम वेस्ट करते हैं, अपना AMH ड्रेन करते हैं, तो कहीं ना कहीं लोगों को अब समझ आ चुकी है। आप कितनी एज तक आईवीएफ की ट्रीटमेंट ले सकते हैं? देखिए, अभी जो है ये डिपेंड करता है फीमेल की एज, हमारा तो कट ऑफ हम 50 रखते हैं, और मेल की एज 55। तो कितना परसेंट? जी, हमारा जो सक्सेस रेट अभी जो हम मेंटेन कर रहे हैं 80 to 85% है। मैम, अवेयरनेस नहीं है अभी इसके लिए, क्या कहना चाहिए? मैं तो हमेशा कहती हूँ कि अगर कपल को 1 साल हो गया है शादी को, और अगर महिला की एज लेस देन 35 है, तो वो 1 साल तक ट्राई कर सकते हैं। और फिर अगर उनको नहीं हो पा रहा है, तो वो एक्सपर्ट का ये एडवाइस दे शुड गो टू इनफर्टिलिटी एक्सपर्ट। अगर फीमेल की एज अबव 35 है, तो 6 मंथ तक उनको ट्राई करना चाहिए, और इमीडिएटली उनको अगर नहीं हो रहा है तो एक्सपर्ट की सलाह लेनी चाहिए। मैम, कितनी देर का प्रोसेस होता है पूरा? देखिए, इसमें 1 to 2 months का होता है जी, ऑन एन एवरेज देखा जाता है। मैं मोहम्मद उस्मान डार, वन ऑफ द डायरेक्टर ऑफ इम्प्रिमिस आईवीएफ। तो बेसिकली पहले मैंने क्या नोटिस करा, 2021 में हमारे जो पेशेंट थे वो आईवीएफ करने के लिए आउटसाइड कश्मीर जा रहे थे। तो मैंने मेरे अपने कलीग के साथ, डॉक्टर राकेश, हमारे एम्ब्रियोलॉजिस्ट नवीन जी, तो उनके साथ मिल के हैदरपुरा में एक वेंचर बना लिया है, इम्प्रिमिस आईवीएफ हैदरपुरा। वहाँ पे हमने स्टार्ट करके जो पेशेंट यहाँ से आउटसाइड जा रहे थे, उनका ट्रीटमेंट हमने उधर ही करा, ठीक। तो वहाँ पे हमें रेस्पॉन्स काफ़ी अच्छा मिला, काफ़ी सारे कपल को अपना जो आए थे अपना ट्रीटमेंट उनका सक्सेसफुल हो गया। तो फिर हमें सोचा अब चेन बढ़ाना पड़ेगा, तो देन वी थॉट ऑफ मूविंग टू जम्मू, आल्सो भुवनेश्वर। बेसिकली आज तो हमने इनॉग्रेट कर दिया अपना जम्मू सेंटर, इंशाल्लाह वेरी सून हमारा भुवनेश्वर वाला सेंटर भी इनॉग्रेट होगा। तो मेरा आपके माध्यम से सबको ये मैसेज है, एक बार इम्प्रिमिस आओ, ऐसा नहीं आईवीएफ कराने आओ, एक बार आओ जस्ट कंसल्टेशन, जस्ट विजिट के लिए, फिर आप डिसाइड कर लो करना है नहीं करना है, आप पे छोड़ दो। सर, जम्मू के सेंटर की लोकेशन क्या रहेगी, टाइमिंग क्या रहते हैं? टाइमिंग आवर्स तो यहाँ पे डॉक्टर हमारे वो तो फुल टाइम है, 9 to 4 यहाँ पे एवरीडे डॉक्टर्स है अवेलेबल। तो लोकेशन है अपना विवंता के साइड में। नमस्कार, मैं डॉक्टर श्रुति गुप्ता, इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट फ्रॉम इम्प्रिमिस आईवीएफ सेंटर जम्मू। इम्प्रिमिस आईवीएफ सेंटर ऑफिशियली लॉन्च हुआ है, हमने इसका इनॉग्रेशन किया है आज ऑन 13 जनवरी, एंड ये सिटी स्क्वायर मॉल 3rd फ्लोर नियर विवांता होटल। बेसिक सर्विसेज जो हम यहाँ प्रोवाइड करेंगे टू ऑल द इनफर्टाइल कपल्स फ्रॉम A to Z, all the facilities are being available here. Starting from natural treatment, be it IUI और IVF एक्सरसाइकल्स। जो भी ऐसे कपल्स हैं जो प्रेगनेंसी के लिए कोशिश कर रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया है, इलाज भी बहुत करवा चुके हैं, चाहे IVF फेलियर्स का पेशेंट है, कुछ भी प्रॉब्लम है, वो आके हमसे मिल सकते हैं एट इम्प्रिमिस IVF सेंटर जम्मू। ऑफिशियली आज लॉन्च हुआ है, बट हम OPD काफ़ी देर से कर रहे थे, केसेस भी यहाँ पे प्रोसीजर्स कर रहे थे, एंड उसका आज हमें रिजल्ट मिला है। वी हैव डिलीवर्ड 80 to 90% सक्सेस रेट इन IVF केसेस।
तो बाहर जाने की कपल्स को ज़रूरत नहीं है, वो इन हाउस हमें जम्मू में मिल सकते हैं। वी आर अवेलेबल ऑन ऑल डेज, इवन ऑन संडेज, फ्रॉम मॉर्निंग 9 o'clock टू 5 PM। तो मेरा यही रहेगा कि जो भी इनफर्टाइल कपल्स हैं, बहुत परेशान हैं, घर बैठने की ज़रूरत नहीं है, वो आके मिलिए, सो दैट जो उनका ड्रीम है पेरेंटहुड का वो हम कंप्लीट कर पाएँ। देखिए ऐसा है कि इसमें कोई आपने एज लिमिट्स फॉलो करनी पड़ती हैं। जब भी फीमेल का एज बिलो 50 ईयर्स है एंड मेल का एज बिलो 50 ईयर्स है, दिस इज़ द हाईएस्ट लिमिट ऑफ एज जब तक हम पेशेंट को, कपल को एक IVF सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं। उसके बाद इनफैक्ट हमारे भी हाथ बन जाते हैं, हम भी उनकी हेल्प नहीं कर पाते हैं। इसलिए टाइमली ट्रीटमेंट कीजिए सो दैट आपके सारे ड्रीम्स पॉजिटिव आ पाए। डाउट रहता है कि जो IVF है उसमें जो बच्चा जो दिया है वो कहीं और किसी और का तो ना, ऐसा कुछ ना? नो, इट्स नॉट लाइक दैट। इस तरह वो सर्विसेज नो, इट इज नॉट लाइक दैट। जब भी एक IVF साइकिल होता है, बेसिक प्रॉब्लम ये होता है कि उनका फर्टिलाइजेशन जो नहीं हो पा रहा है वो हम आर्टिफिशियली हम अपने लेबोरेटरी में करते हैं। कपल के गैमीट्स यूज किए जाते हैं, मीन्स हस्बैंड के स्पर्म्स एंड वाइफ के एग्स लिए जाते हैं, एम्ब्रियो बनाया जाता है एंड वो एम्ब्रियो ट्रांसफर किया जाता है। इट इज 100% DNA सर्टिफाइड। इफ यू हैव टेकन कंसेंट कि इनका हम सेल्फ एम्ब्रियो ट्रांसफर कर रहे हैं, देन इट इज 100% DNA सर्टिफाइड। आप बेबी बॉर्न होने के बाद उनका टेस्ट भी कर सकते हैं, मतलब हम उस चीज की गारंटी देते हैं। इसलिए इसमें इतना ज्यादा आपको ये लोगों की मिथ्स सुनने की जरूरत नहीं है कि बेबी अपना नहीं डालते, किसी और पर डालते हैं। नो, इट्स नॉट लाइक दैट। आप आके हमारा बाकी जो हमारे पॉजिटिव पेशेंट्स आए उनके साथ मिल सकते हैं, उनसे हमारी सर्विसेज जान सकते हैं एंड जो भी हम डिलीवर करेंगे रिजल्ट्स, दैट इज 100% DNA सर्टिफाइड। यहाँ पे कोई पेनफुल प्रोसेस रहता है या कोई स्टे करना पड़ता है, किस तरह? नो, IVF इज अ सिंपल पेनलेस प्रोसीजर, नॉन इन्वेजिव होता है। इसमें कभी भी हम कपल को या वाइफ को एडमिट नहीं करते हैं। इट इज अ डे केयर प्रोसीजर। हम मॉर्निंग में एडमिट करते हैं, प्रोसीजर करते हैं एंड बाय एंड ऑफ द डे उनको हम डिस्चार्ज कर देते हैं, कभी भी एडमिट नहीं रखते हैं। जी नमस्कार। पहले तो मैं जम्मू वासियों को सबको बहुत बहुत धन्यवाद बोलता हूँ जो हमारे इनॉग्रेशन के अंदर उन्होंने पार्टिसिपेट करा। इम्प्रीमस IVF सेंटर हमारा जो है इट्स अ कॉर्पोरेट चेन एंड वी आर हैविंग आवर हेड ऑफिस एट गुड़गांव। आवर फर्स्ट सेंटर वाज एट श्रीनगर and we are the leading IVF center at Kashmir. Now after having a successful center there, we have started new center at Jammu and we are having different branches for this center. We have opened a Rajouri center, satellite clinic, and very soon we are going to open a center at Leh, Ladakh. उसके बाद हमने भुवनेश्वर में भी अपना एक सेंटर करा है जिसकी इनॉग्रेशन हम अगले महीने कर रहे हैं। हम लोग लेटेस्ट एडवांस टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं इसके अंदर और हमारे पास डॉक्टरों की बहुत अच्छी टीम है जिनकी सक्सेस रेट बहुत अच्छी आ रही है। ऑलमोस्ट 80% तक सक्सेस रेट आ रही है और हम हर तरह के हर वर्ग के लोगों को इसके अंदर सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। हमारे पास जहाँ भी हो सके जो भी इकोनॉमिकल रेट है उसके ऊपर हम पेशेंट को ट्रीटमेंट देते हैं। जम्मू वासियों को मैं यही बताना चाहता हूँ कि आज से पहले अगर आप देखोगे ज़्यादातर IVF के जो पेशेंट हैं जो जिनकी फर्टिलिटी की जिनको इशू है इनफर्टिलिटी का, वो लोग जहाँ तो चंडीगढ़ जाते थे जहाँ दिल्ली जाते थे। उनके पास कोई भी ऐसी चेन नहीं थी, कोई भी ऐसा हॉस्पिटल नहीं था जिनके ऊपर वो ट्रस्ट कर सकें। तो वो ट्रस्ट हम यहाँ लेके आए हैं। हमारे पास पूरा जो गवर्नमेंट की तरफ से ART रूल एंड रेगुलेशन के लॉ है उसको हम फॉलो करते हैं और बहुत अच्छे से पेशेंट को बहुत अच्छे रेट पे ट्रीटमेंट देते हैं यहाँ पे। तो मैं सब जम्मू वासियों को ये बोलना चाहता हूँ, अब आपको आज की डेट के बाद कभी भी किसी भी तरह की इस तरह की अगर कोई प्रॉब्लम आती है फर्टिलिटी से रिलेटेड तो आप हमारे सेंटर पे आ सकते हो। यहाँ पे डॉक्टर श्रुति हैं, उनको आप दिखा सकते हो। आपको चंडीगढ़ या किसी जलंधर या पंजाब में किसी और जगह पे जाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जो एड्रेस है हमारा बहुत ही प्राइम लोकेशन है हमारी, ये सिटी स्क्वायर मॉल के अंदर है। आपको 3rd फ्लोर पे आना है। पूरा 3rd फ्लोर के अंदर हमारी लैब, डॉक्टर, OPD सेटअप सारा कुछ यहीं पे मिलेगा। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए JK अपडेट के साथ।